पे बात करना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली हम बात करना ही नहीं चाहते थे। मैं आपके मीडिया चैनल के जरिए से एक बार बावर करवा दूं, याद दहानी करवा दूं फिर से कि 2019 से पहले मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हुआ करता था और 2008 से मैंने सोशल एक्टिविज्म शुरू किया व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट इन जम्मू। उसके बाद बहुत सारे मरहले गुजरे। जब भी जम्मू के मुसलमानों पे बात हुई, जब भी जम्मू के ट्राइबल मुसलमानों पे जुल्म हुआ, किसी के साथ भी जुल्म हुआ, हमने आवाज उठाई। बीच में आपने देखा कि कुछ हुआ कि उस मासूम बच्ची का मसला हुआ, तब भी हम इंडिपेंडेंटली नॉन पॉलिटिकली हमने फाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मीडिया वाले साथियों के साथ की वजह से और सिविल सोसाइटी और बिलखुसूस कश्मीरी कौम की वजह से, जम्मू के डोगराज और बाकी सैकड़ों लोगों की वजह से हमने वो केस जीता, इस मुल्क में एक मिसाल कायम हुई। उसके बाद आप देखते हैं कि मैंने 2019 में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा। हालांकि उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्टिविज्म पीक पे था। तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज मुझे ऑफर कर रही थी अपनी जमात के अंदर रहने को, लेकिन मैंने तरजीह दी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को साथ देने की। वजह क्या थी? दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि जब वो रियासत जम्मू और कश्मीर की सीएम थी, उसी दौरान में ये वाक़ा हुआ जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी उस वक्त हर दिन उनमें से एक दो लीडर्स जो थे वो निकल रहे थे। तो मैंने सोचा अपने साथियों समेत कि आज तक हमारे लीडर्स ने हमेशा ये किया है कि जहां पावर नजर आई, जहां पावर मिली, उसी की तरफ चले गए। हमने कहा नहीं, 2019 में हम पीडीपी के साथ इसलिए जुड़े कि आपने हमारे साथ एहसान किया था। आज हम एहसान के बदले एहसान तोहफतन कम्युनिटी की तरफ से हमने पूरे जितने भी ट्राइबल एक्टिविस्ट थे हम सारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन, मेरे साथ बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया और मैं तब से लेके 2019 से लेके आज तक पीडीपी का एक फर्द की तरह मैंने काम किया। मैं आपको बता दूं, आज से 4 साल पहले बदकिस्मती से जब कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेशन के तहत तोड़ फोड़ किया गया और इसे एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया गया, उसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जाती तौर पे मुझे और हमारे सारे साथियों को। लेकिन चूंकि मैं अब पीडीपी में था, उस वक्त मुझे कहा पार्टी के आला कमान ने, लीडरशिप ने, खासकर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कि आपको कुकरनाग से इलेक्शन लड़ना है। मैंने मना किया कि मैं नहीं लड़ूंगा। फिर से मुझे कहा गया कि नहीं आप लड़ेंगे, यू आर द ऑप्शन। जब मैं यहाँ पे कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया और आप जानते हैं अच्छे से कि कुकरनाग में राथर साहब के जाने के बाद पीडीपी का ग्राफ कहाँ था और उसके बाद हमने जीरो से शुरू किया और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पूरे ब्रैंक के अंदर, पूरे आपके जितना भी इलाका है, चाहे उसके अंदर शांगस का इलाका हो, आपका कुठार पूरा हो, हमने वहां पे कैडर खड़ा किया। पिछले 4 साल से हम अपने साथियों समेत बहुत मेहनत करके जब यहाँ पे पहुंचे, आज जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें हमने अपना रोल अदा किया पार्टी के एक वफादार सिपाही की तरह जिस तरह से बाकी लोगों ने किया, उनसे बढ़ के हमने कोशिश की कि हम अपनी सच्चाई के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ जो हमने बात रखनी है, पार्टी का मौकूफ रखना है, वो हमने रखा। लेकिन पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद चीजें यकायक बदल गई हमारे लिए। एक दिन मीडिया के आपके साथी किसी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ प्राइम पोस्ट पे कि 99% चांसेस हैं कि चौधरी हमीद साहब जम्मू के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे लिए और मेरे तमाम तर साथियों के लिए ये बड़ा शॉकिंग था दैट वी आर वर्किंग हियर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लास्ट 4 years और हम पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, हमने किसी ट्राइबल लीडर को यहाँ पे नहीं देखा। लेकिन आज ये कोई लीडर यकायक कहां से चला आया? सारे मेरे साथियों ने मेरे पास आके मेरे साथ ये कहना शुरू किया कि हम पार्टी से रिजाइन करेंगे, हम ये इस फैसले को कतई नहीं मानते। लेकिन मैंने सब्र किया, अपने साथियों से गुजारिश की कि नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उनका फैसला आना बाकी है। मेरे साथियों, 3 महीने जाया किए गए हमारे, मेरे और मेरे साथियों के। हम 3 महीने तक कंटिन्यूसली वेट करते रहे, पार्टी का फैसला आज बदले कल बदले, तजब्जुब में रखा गया और 3 महीने बाद अचानक
एक रात ये पैगाम आता है कि हारून खटाना साहब को कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंडेट दे दिया गया है। अब ये हारून खटाना साहब कौन है, ये आपसे कोई ढकी छुपी बात है नहीं है। हारून खटाना साहब जब यहाँ पे डीडीसी का इलेक्शन हुआ, मैं फिर से याद करवा दूं, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के अलग अलायंस के खिलाफ उन्होंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा। डीडीसी का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद देखिए जुल्म, देखिए गुलजार चौधरी साहब ने पीडीपी की और अलायंस की तरफ से डीडीसी का इलेक्शन लड़ा। पीडीपी के वर्कर्स को पीटा गया काउंटिंग हॉल के अंदर। मैं पीडीपी के वर्करों की, मैं उन वर्करों की बात कर रहा हूं जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए गावरन के पहाड़ों पे कैंपेन करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आलन की पहाड़ों पे बात करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो छतरगुल के अंदर फाका काट के इनकी मैडम की कैंपेन करते रहे। उन सारे वर्करों को जिन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांध के मैडम की कैंपेन की, पार्टी का कैडर खड़ा किया, और जो लोग, जो लीडर इनको पीटते रहे, आज रातों रात उनको टिकट दे देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए। मेरे तमाम तर साथियों ने कहा कि अब हम फैसला लेंगे, क्योंकि हम पिछले 4 साल से कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्टिव है। वी हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन। हमें ग्राउंड में आना होगा, हमें लड़ना होगा। लेकिन फिर मैंने अपने साथियों से मशवरा किया और हमने ये तय किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और हम पार्टी से अलग नहीं होंगे। अब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये हुआ क्या है, आप चेक कर लीजिए, मीडिया वाले हैं, आपके जरिए से एजेंसीज और पुलिस भी नोट करती होगी। 23 तारीख को ये मैंडेट, कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का पीडीपी का मैंडेट अनाउंस हुआ है 23 अगस्त को। आप 23 तारीख से 4 दिन या 5 दिन पहले का इनका फोन की लोकेशन चेक करिए। हमीद चौधरी साहब की जो जम्मू चौधरी के हैं, और हारून खटाना साहब जो जम्मू बठिंडी के हैं, जिनको आज टिकट मिला है। और इनकी लोकेशन चेक करिए कि किस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस लीडर के घर पे इनकी मीटिंग हुई। टिकट पीडीपी का, वर्कर पीडीपी का, मैंडेट तय हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर पे। दिया किसको जा रहा है? जम्मू के एक बहुत बड़े आदमी को, जिसके पास बहुत मोटा पैसा है। दे कौन रहा है? जम्मू का एक बहुत बड़ा आदमी जिसके पास बहुत बड़ा मोटा पैसा है। और मेरे पास इस चीज के भी सबूत है कि कुछ कनाल जमीन का सौदा हुआ है, कुछ 2.5-3 कनाल जमीन शिफ्ट की हारून चौधरी साहब ने हमीद साहब को, और उसके बदले में हमीद साहब ने प्रॉमिस किया कि कुकरनाग के लोगों का टिकट जो है मैं आपको दे रहा हूं। और उसमें अब्दुल सलाम रेशी, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेटली, मुझे बोलना पड़ रहा है, उम्र उनकी बहुत है, सफेद दाढ़ी में उनके पूरे ही बाल सफेद है, मैं उनका एहतराम करता हूं एज ए वालिद, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस जमात का। एक बंदा, अब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, एक बंदा डोरू के अंदर बैठा हुआ, सलाम रेशी साहब इकन गांव के हैं, डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। एक बंदा डोरू में बैठा हुआ बैंक के लोगों का सौदा कर रहा है कुछ लाख रुपए लेके। एक बंदा चौधरी जम्मू में बैठा हुआ जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी से, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बैंक का, उसको नहीं पता। वो बंदा यहाँ पे एक बंदे को, जो कल तक पीडीपी के लोगों को पीट रहा था, उसको मैंडेट देते हैं, जो मैंने चीजें बताई उनके बदले में। अब आज क्या, मैंने अपने साथियों से कहा आप आजाद हैं, आप जिसको चाहें सपोर्ट करें। लेकिन कल कुकरनाग में एक फंक्शन हुआ, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ, जलसा। हारून चौधरी साहब ने उसमें सारा देख रेख की, लोग बुलाए, और उसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं क्यों हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई। उसमें यह हुआ कि हमीद चौधरी साहब, वही आदमी जिसने कुकरनाग के लोगों को बेचा, वो आदमी स्टेज पे आया और आके मैडम से कहा कि मैडम आपके लिए ये मैंडेट देना, तय करना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि हमीद साहब बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कैंडिडेट था पिछले 5 साल से यहाँ पे, लेकिन आपने मुझे कहा कि हारून साहब की मुझे जरूरत है, इसलिए आप हमीद साहब पीछे हट जाइए और मुझे हारून साहब की बहुत जरूरत है। मुझे खुदारा ये बताइए, आप मीडिया वाले सारे बहुत काम करते हैं, आप मुझे ये बताइए, जब पिछले साल मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी कुकरनाग में, क्या उसमें मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं आई? सारे 300 के करीब वर्कर्स थे पार्टी के, क्या वहां पे वर्कर्स को नहीं कहा मैडम ने कि तालिब के हाथ मजबूत करो? ये हाथ मजबूत करना क्या होता है? क्या मैं कैंडिडेट नहीं था? सिर्फ इसलिए कहना था। दूसरे दिन जब मेरी बहन की वफात हुई, क्या उसके बाद तीसरे रोज फिर से मैडम नहीं आई? उसके बाद पिछले साल हमारी वर्कर कन्वेंशन हुई गुरुद्रामन के अंदर, हमारे जोनल प्रेसिडेंट अली मोहम्मद मीर साहब के घर पे, क्या मैडम ने वहां पे नहीं कहा कि तालिब को मजबूत करिए? इल्तिजा मुफ्ती साहिबा पथरी बल के अंदर, जहां पे उन्होंने गोजरी स्पीच की जो बहुत वायरल हुई, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है। क्या पथरी बल में उन्होंने मीडिया में नहीं कहा कि तालिब इज आवर कैंडिडेट? तो कौन सच्चा है?
पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा से पूछना चाहिए तो कौन पिछले 5 साल से कैंडिडेट कौन था। फिर अगर हमीद चौधरी साहब थे, इसका मतलब है मेरे साथ कोई खेल हो रहा था। फिर भी मैं आज भी, ये हमारे यूथ के जोनल प्रेसिडेंट है आमिर खांडे साहब, ये इनके पास यूथ, इनकी उस तरफ सोहेल है, यूथ कोऑर्डिनेटर है हमारे, ये हमारे एक्स जोनल प्रेसिडेंट है सईद वसीम, ये हमारे साथ रियाज साहब हैं, जितने भी हमारे पीडीपी के फयाज हैं, जितने भी ये मजीद भाई हैं, जितने भी हमारे पीडीपी के वर्कर्स हैं, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज इस बात को समझिए, पॉलिटिकल बात नहीं है ये। आज पीडीपी को यहाँ पे डीपीएपी चला रही है। डीपीएपी का जो ग्रुप हारून साहब के साथ पहले था वही आज रन कर रहा है। कल हमारे एक लड़के के साथ बदतमीजी हुई, पीडीपी के 3 लोग हैं आज हारून साहब के साथ, 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग, 3 में से एक लड़के को कल पकड़ लिया उन्होंने कि बहुत स्टेज पे चढ़ता है। ओ भाई, स्टेज तुम्हें मुबारक, मैं अपने इन साथियों का साथ नहीं छोड़ सकता जो पिछले 4 साल से मेरे साथ चढ़ रहे थे, मैं आज उनको नहीं छोड़ सकता। मुझे बहुत ऑफर किया गया, तमाम तर लीडरों ने कहा पैसे ले लो। मुझे इसी बड़े जिस चौधरी का मैंने नाम लिया, इसने बहुत मोटा पैसा ऑफर किया कि आप ले लो। मैं इनका क्या करता साथियों का, जो पिछले 4 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आज मजबूरी हमारी ये है कि अब हमने ये तय किया है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पीडीपी का कैडर है, जो हारून साहब को बाईकाट किया, सिर्फ 3 लोग हैं, वो भी इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएंगे आपके सामने, वो भी वापस आएंगे। मेरी सबमिशन है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से, मेरी पीडीपी के तमाम वर्करों से, जो इस वक्त इस प्रोग्राम में नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक हमें करनी पड़ी, इसमें नहीं आ पाए, चाहे वो आलन गडोल के हैं, गावरन के हैं, आपके कोकरनाग ब्लॉक के हैं हमारे, या शांग कुठाड़ ब्लॉक के हैं, पथरीबल के हमारे साथी हैं, हमारे चाकलीपुरा के हैं, जहां जहां के भी साथी हैं, बराड़ी आंगन के हैं, उत्तरसू के हैं, वो सब साथियों को मेरा पैगाम है कि हमने ये सारी चीजें, आपका सौदा जम्मू चौधरी के एक बंदे ने इकन गांव के एक बंदे के साथ, यहाँ के एक आदमी के साथ कर दिया, जो आपको कल तक सर फाड़ रहा था। मैं आपके सर फटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए कुकरनाग ब्रैंक के लोगों को बचाना है। कोटाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो हमारी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, पहला जुल्म ये हुआ कि 70% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन थी यहाँ पे कश्मीरियों की, वो कम करके 70% की गई, और मजीद गुजर बिरादरी को शिफ्ट किया गया, ट्राइबल कम्युनिटी को, और रिजर्व कर दी सीट। पहला जुल्म ये हमने अपने आंखों से होते हुए देखा है। हम थक गए ये सब देखते हुए। यही चौधरी साहब थे, हारून साहब, जो कल अमित शाह साहब के पास गए और इस सीट को रिजर्व करवा लिया। लालच क्या थी, मैं एमएलए बन जाऊं। यार हारून साहब, आप अगर रिजर्व सीट के बगैर भी बोलते यहाँ के लोगों से कि नहीं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा या मैं इसको रिजर्व करवा दूंगा, कश्मीरी बिरादरी मेरे साथ, मुझे एमएलए बना दो, कश्मीरी बिरादरी का इतना बड़ा दिल है कि वो उठते और आपको एमएलए एक बार के बदले 2 बार बना देते अगर आपको भूख थी। लेकिन आपने सीट रिजर्व करवा दिया, सीट रिजर्व करवा के लोगों की सर फाड़ने के लिए निकले हुए हो, वर्करों को पीटते हो वहां पे जो पीडीपी के हैं। मैं कल देख रहा था, मुझे रोना आया जब मेरे जोनल प्रेसिडेंट अली मोहम्मद मीर साहब को, जिनको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, हमारे बड़े हैं, वो लास्ट में खड़े हुए। डीपीएपी चला रही है पीडीपी को। इसलिए मेरी अपने सारे साथियों के समेत बात हुई है, और हमने ये तय किया, जिनके साथ बात नहीं भी हुई, हमने अपने साथियों की और कोकरनाग ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी, लॉर्निंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बेहतरी के लिए फैसला ये किया है कि हमने पहले से ही, आपको याद होगा जब मेरा मैंडेट गया उससे पहले भी मैं जनाब राहुल गांधी साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। नेशनल पॉलिटिकल फ्रेम में मैं राहुल गांधी को, हम सारे लोग राहुल गांधी साहब को चाहते हैं कि मुल्क के वजीर आजम बने, और रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए भी राहुल गांधी साहब के कैंडिडेट से बेटर कोई कैंडिडेट्स नहीं है हमारे पास। तो हमने ये सोचा कि जैसे जो हमारे साथ हुआ वही सब आप देखिए, जुल्म देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे याद नहीं आती जब से मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कोकरनाग की, कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कब जीती थी, मेरी याद से बहुत पहले की बात है। ये हक बनता था कांग्रेस का, लेकिन मैंडेट दे दिया गया अलायंस में, जबरदस्ती अपनी रिश्तेदारियां पालने के लिए जफर साहब को। हमें उनका एहतराम है, लेकिन ये बनता नहीं था उनका हक। मुझे हारून साहब का भी एहतराम है, लेकिन जुल्म हुआ हारून साहब के साथ। हारून साहब से माल जमा कर लिया गया। ये बोला गया कि जनाब पूरे के पूरे सलाम रेशी के कहने पे और हमीद साहब के कहने पे कुकरनाग के लोग सजदा कर देंगे जिधर आप बोलोगे। यार ये पॉसिबल है? ये ब्रंग है भाई। हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने इनका नाम रखा है ब्रंग। ये लोग अकल रखते हैं, ये सोच रखते हैं। आपको क्या लगता है सलाम रेशी साहब, हमीद चौधरी साहब, आप वहां पे सौदा ले लोगे, जमीन ले लोगे और कुकरनाग के लोगों का सौदा कर दोगे? ये बर्दाश्त करेंगे? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसका जवाब वोट से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी आपसे आखिरी सबमिशन ये है, हम लोगों ने तय किया है जैसे हमारे साथ जुल्म हुआ, ऐसे ही कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ जुल्म हुआ। और एक चीज और बता दूं मैं, आखिरी पॉइंट,
ये सलाम रेशी साहब और हमीद चौधरी साहब पीडीपी के अंदर, सलाम रेशी साहब ने गुलजार खटाना साहब को पीडीपी से निकाला। हमीद चौधरी साहब ने सुरेंद्र चौधरी साहब को निकाला, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुंदरबनी से कैंडिडेट है। सुन लीजिए, वेद महाजन साहब को निकाला, जम्मू के जितने बड़े लीडर हैं उन सबको निकाला। हाजी परवेज वफा को चुप करके घर पे बिठा दिया। ये पार्टी के साथ हमदर्दी है। और आज हमारे खिलाफ सारी साजिशें बन रही हैं कि हम पार्टी को छोड़ें। हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आपने चाहे हमारा टिकट छीन लिया, लेकिन हम पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ेंगे, इस पार्टी को हमने अपना खूने जिगर दिया है। हम पीडीपी के थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं आपके चैनल के जरिए से ये ऐलान कर देना चाह रहा हूं, मैं अपने साथियों के समेत जो कांग्रेस के कैंडिडेट जिनको मैंडेट मिलना चाहिए था, उन्हें मैंडेट भी इसी तरह से नहीं दिया गया जैसे हमें नहीं दिया गया। हम अपनी पूरी की पूरी सपोर्ट आज के दिन से गुलजार चौधरी साहब को शिफ्ट, और आज के बाद मैं और मेरे पूरे साथी गुलजार साहब के स्टेजेस पे चढ़ के उनकी मीटिंग्स अटेंड करके, जहां जहां हमारे हब से वहां पे, जहां उनका वहां पे गाड़ा, हम सब जगह जाके मिलके कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बचाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं मीडिया के जरिए से बता दूं, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा से भी बता दूं, वो मेरी मां की जगह है, बड़ी बहन की जगह है। मैं उनसे गुजारिश कर दूं, पार्टी के, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे जालिमों के खिलाफ खड़ा हूं, मैं चौधरी लाल सिंह की परवाह नहीं की। भाई मुझे कल धमकी, कल यहाँ पे कुकरनाग में प्रोग्राम हुआ, कोई खबर चला दी, लड़के ने कुछ कुर्सियां खाली थी, हालांकि उस चीज पे मुझे नहीं जाना चाहिए, किसी लड़के ने चला दी, मीडिया वाले ने, उसको धमकी दोगे आप? और आपको क्या लगेगा ये तालिब और गुलजार चुप रहेंगे? आपको याद नहीं है, आप पैसे वाले हो सकते हो लेकिन पावर नहीं है उतनी। चौधरी लाल सिंह को नहीं माना था हमने, याद नहीं है क्या आपको? अब याद दिलवाएंगे इंशाल्लाह, जरूर। अब लगा लीजिए अपना पैसा लगा लीजिए, अपने डंडे ले लीजिए, अपने बदमाश ले आइए। मैं आपके चैनल के जरिए से ये भी बता देना चाहता हूँ, तालिब का बदला वोट से, तालिब का बदला वोट से, तालिब का बदला वोट से, तालिब का बदला वोट से। मैं आपके चैनल के जरिए से ये भी बावर करवा देता हूँ एजेंसीज को, गवर्नमेंट को और सारे लोगों को कि जनाब मेरा मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं इंकशाफ नहीं कर रहा हूं फिलहाल, आंखों के लिहाज की वजह से, क्योंकि कुल मिला के हम इंसान ही हैं। मैं नहीं चाहता किसी के कपड़े उतारना। बहुत सारे मेरे पास ऐसे सबूत हैं, अगर मैं उन पे आ जाऊं तो यहाँ पे रियासत जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन को भूल के लोग इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आंखों का लिहाज है और एक मॉरल एजुकेशन हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास है। हम उस लेवल तक नहीं आएंगे, लेकिन मेरी आपसे सबमिशन ये है कि मेरा मर्डर भी हो सकता है। हमीद चौधरी बहुत खतरनाक आदमी है, हारून साहब का तो आप सबको पता ही है। अगर मर्डर हो गया तो मेरे मर्डर के जिम्मेवार हारून चौधरी साहब और जम्मू में बैठा हुआ हमीद चौधरी होंगे। ये मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी गुजारिश, अगर मेरी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को लगता है कि मैं कुकरनाग में एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, आपको पूरा अख्तियार है मुझे पार्टी से एक्सपेल कर देना। तारिक साहब, एक सवाल यहाँ पे राइज होता है, आप लगातार दो लीडर्स को निशाना बना रहे हो, एक तो चौधरी हमीद और दूसरा जो है अब्दुल सलाम ऋषि। मैंडेट का जो फैसला होता है वो हाईकमांड का होता है, मैडम जो है जो सब देखती है, तो आप इन्हीं दो लीडरों को निशाना क्यों बनाते हो? इसमें तौसीर साहब अर्ज ये है कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद पीडीपी के जितने भी पुराने लीडर्स हैं उन सब ने कहा कि मैडम आप फैसले करती हैं और फिर रिजल्ट कुछ और आता है, तो बेहतर है हम सब मिलके करें। तो पीडीपी के अंदर एक पीएसी बनाएगी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के अंदर पुराने लीडर्स रखे गए, जिनमें से एक भी बंदा मुझे पसंद नहीं करता था। अनफॉर्चुनेट बात यह है, मुझे क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि जब टोपी पीर का वाका हुआ तो आर्मी वालों ने नाका लगाया हुआ था, मैं उनका नाका तोड़ के उन बेचारे उन लोगों के पास पहुंच गया जिनको मिर्ची डाल डाल के मार दिया था। वो मुझे क्यों पसंद नहीं करते? जब परवेज का कत्ल हो गया, जो यहाँ लारनू कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, यहाँ पे एक जगह आर्मी वालों ने मार दिया, मैंने उसके लिए आवाज उठाई, 15 दिन में लारनू थाने में बंद रहा। मुझे क्यों पसंद नहीं करते? मैं पार्टी के लिए हर दिन 3-3, 4-4 लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ पूरी स्टेट के अंदर, इसलिए मुझे पसंद नहीं करते थे। वहां मेरा सपोर्टर ही कौन था? तो जब पीएसी के पास बात चली गई, हमीद चौधरी साहब पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पीएसी, उन्होंने उस पीएसी को इन्फ्लुएंस किया और मैडम को कुल मिला के ये सोच लीजिए कि मैडम को गलत गाइड किया, मिस गाइड किया। ये कहा गया कुकरनाग में तालिब के साथ कोई नहीं है, ये कहा गया तालिब के पास कोई पैसा नहीं है, ये कहा गया, हाँ मैं ये बात, अब पैसे वाली बात आ गई है, मैं बता देना चाहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने जम्मू में फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जा करके नहीं बेची। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने कमाना है। अगर यही सांचा है
पॉलिटिक्स में मैंडेट का कि पैसे की वजह से मैंडेट दिया जाएगा, मैं ठोकर मारता हूं ऐसे मैंडेट पे ही, और ठोकर मारता हूं आज के बाद सियासत पे ही। लेकिन चूंकि आज तक मैंने 4 साल काम किया और कुकरनाग के अंदर काम किया, मेरा फर्ज बनता है इन लोगों को बचाना। जिस तरह से जरा सोच लीजिए, अगर आपका 3-4 करोड़ में मैंडेट कहीं से आ रहा है, तो कल को वो जो बंदा जीतेगा वो तो पहले 4 करोड़ का 8 करोड़ करेगा, फिर लोगों के बारे में ना सोचेगा। भाई साहब, क्या आपका मानना है कि इस मैंडेट को बेचा गया? मैंने पहले ही सब बता दिया ना, मैंडेट को बेचा गया और बहुत बड़ी रकम में बेचा गया, अनफॉर्चुनेट। तो गुलजार को ही आपने समर्थन क्यों किया? गुलजार भाई को मैंने पहले ही बताया, 2-3 चीजें हैं। एक तो गुलजार भाई ये है कि राहुल गांधी साहब की जमात से जुड़े हुए हैं। नंबर 2 कि गुलजार साहब हमारी तरह के ही बंदे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वर्करों के साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरा पॉइंट कि गुलजार साहब जो हैं उनके साथ भी वही जुल्म हुआ जो हमारे साथ। तालिब साहब, सियासी सफर आज तक आपके साथ पीडीपी के साथ वापसी की थी और आज आपने नया सफर जो है तालिब चौधरी। ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होती हैं, मुझे नहीं पता। मैंने सच बता दूं तो मेरी जिंदगी के मकासद हैं। अब जब से मैं पिछले 5 साल से कुकरनाग में हूँ, यहाँ के लोगों की खिदमत करनी है, अब गुलजार भाई के साथ मिलके करनी है। और रही बात दूसरी, मैंने अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़ा स्कूल कायम करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, उसी पे हम काम कर रहे हैं। वो भी ये गवर्नमेंट बन जाए, ये इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाए, तो उसके बाद नई एक कैंपेन देखेंगे, नई एक मूवमेंट देखेंगे। लगातार ये खबरें आ रही है दूसरी पार्टी की जानिब से कि वाई देकर तालिब हुसैन जो है गुलजार साहब के साथ हाथ मिला रहा है। बाकी जो पीडीपी के वर्कर्स है वो बिल्कुल पीडीपी में इस वक्त भी मौजूद है, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? आप बता दीजिए मुझे। अली मोहम्मद मीर साहब के और 2 बंदे और हैं वायलू से, उनके अलावा तीसरा कौन सा बंदा है जो पीडीपी के अंदर आपको जो डीपीएपी की टीम में आपको नजर आता है हारून साहब के पास? यही है लोग जो जब से जमात बनी है, ये सारे नहीं है। इनके अलावा बेशुमार हैं जो अपने बेचारे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिन नहीं था क्योंकि हमने बहुत लेट शुरू किया। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीडीपी के लोग किन के साथ हैं। इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में और भी पता कैंपेनिंग आखिरी मरहले पर है। बिल्कुल, कल के बाद आप देखेंगे। इनफैक्ट अभी से आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जब सवालात का सिलसिला शुरू हो गया तो हम अभी से ही जो हमारी बातचीत है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। क्या तालिब भाई अब आप डोर टू डोर चौधरी गुलजार खड़ाना के लिए कैंपेनिंग करेंगे? जैसी भी कमेटी तय करेगी, डोर टू डोर होगा या किसी और जो भी होगा, मुझे जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मैं इंशाल्लाह अपने साथियों के समेत। शुक्रिया। गुलजार की हिमायत की कितने वेतरान आज इस वक्त आपके साथ? देखिए, अब इस वक्त अभी शाम बहुत देर की बात है, हमने 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और आपको पता है कि यहाँ वर्करों के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं। जो ये मेरी राइट लेफ्ट दोनों जो बंदे बैठे हुए हैं, एक अभी जस्ट प्रेसिडेंट थे, यूथ प्रेसिडेंट जोनल, ये उनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, ये यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, पीछे हमारे बाकी साथी हैं। तो ये क्रीम है, कुकरनाग ब्लॉक की क्रीम है। बाकी 2 ब्लॉक, लारनू ब्लॉक काफी दूर है, आपका दूसरा कोठार का इलाका वो बहुत दूर है। तो जब जैसे जैसे हम लारनू में जाएंगे, जैसे जैसे हम कोठार के एरियाज में जाएंगे, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। क्या आने वाले दिनों में आप जो पीडीपी का कैडर था उसको आप चौधरी गुलजार की हिमायत के लिए दाद देंगे? उनको वहाँ पे इस हवाले से कोई कांटेक्ट करेंगे? नहीं, कांटेक्ट क्या करना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता चल गया। अब इसके बाद हम कैंपेन में शामिल हो जाएंगे और कैंपेन के जरिए हम लोगों तक जाएंगे। यही जो बात आपके सामने हमने अभी रखी, यही बात जाके बताएंगे कि आपका सौदा जम्मू में बैठे हुए एक व्यापारी ने यहाँ बैठे हुए एक व्यापारी के जरिए यहाँ पे एक ऐसे आदमी के साथ कर दिया जो कल तक पीडीपी वालों को पीट रहा था। तालिब साहब, आप इस बात को तस्लीम करते हो कि पॉलिटिक्स जो है अलग मोड़ पर है, अलग रुख इख्तियार कर ली, सियासत यहाँ के लोगों के साथ खेली जाती है? वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है। मैं हमेशा ये सोचता था कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, बट नाउ आई एम गेटिंग कि यहाँ पे पैसे का ही खेल है सारा। और अगरचे यहाँ पे ईमानदारी और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का मुझे एहतराम है और उनको एक हिसाब से मिसगाइड करके ये फैसले लिए गए, लेकिन बिल आखिर आज आके फैसला तो ले ही लिया गया। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ईमानदार लोगों की और उन लोगों को आज आके बिल आखिर काट दिया जाता है। और जो 5 साल लोगों को लूटते हैं, 5 साल लोगों से वसूली हासिल करते हैं, 5 साल जो गुंडागर्दी करते हैं, डाकाजनी करते हैं, लास्ट में वो पैसा फेंकते हैं और किसी भी जमात का लगातार क्या कहना है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में है वो बीजेपी के प्रॉक्सीज है? राहुल गांधी साहब के कैंडिडेट के सामने अब बीजेपी के कैंडिडेट अगर कोई बनाता है तो वो उनकी मर्जी है। ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यहाँ से, और ये इसलिए है, अगर अलायंस में होते तो ये फर्ज बनता। मैं अलायंस की आपको बात बताऊं, ये इल्जाम लगाते हैं ये लोग, अलायंस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना था तो बहरहाल में अलायंस क्यों नहीं किया? वकार साहब के खिलाफ क्यों सजाद शाहीन साहब को उतार दिया? अगर आपको अलायंस करना था तो फिर सुरन कोर्ट में आपने शाहनवाज भाई के खिलाफ अकरम साहब को क्यों परमिशन दे दी? फिर अगरचे आपका कैंडिडेट उतर गया तो क्यों नहीं आपने दोनों कैंडिडेट्स को एक्सपेल किया पार्टी से? आप नहीं कर रहे हैं। अलायंस कुछ नहीं है सर यहाँ पे।
यहाँ पे जो लोग जहाँ पे लड़ रहे हैं, और यहाँ गुलजार भाई का तो क्लियर ही है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये सबको पता है। हौसले कितने बुलंद हो गए? पहले मायूसी थी जब ये पता चला कि मंडेट जो है आपसे छीन कर किसी और को दिया गया, तो उस वक्त आपके चेहरे पे मायूसी थी, कुछ आप नाराज थे पार्टी से। इस वक्त के हौसले सर? हौसले इंशाल्लाह उसी दिन बुलंद होंगे जिस दिन कुकरनाग के लोगों की जीत होगी, ना कि व्यापारियों की जीत होगी। जिस दिन हम इन व्यापारियों को हराएंगे जो जम्मू में बैठ के यहाँ के लोगों का फैसला करते हैं पैसे लेके, और उसी दिन अल्लाह ने चाहा तो खुशी होगी। लेकिन हौसलों की बात जहाँ तक है कि मेरे साथी और खासकर गुलजार भाई की पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो हौसले बीच में थोड़े से मायूस मैं जरूर था मायूस, लेकिन अब अल्लाह के फजल से मुझे पूरी उम्मीद है कुकरनाग की आवाम जो है वो हमारा साथ देगी और इस दलदल से निकालने में हमारी मदद करेगी। शुक्रिया, थैंक यू। पीडीपी का जो यार है गद्दार है, पीडीपी का जो यार है गद्दार है, हार लाना गुलजार